नमस्कार, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज। आपके साथ मैं हूं तुषार शर्मा। दोस्तों, किसान आंदोलन बड़ी जोरों शोरों से चलता नजर आ रहा है। जैसा आप देख रहे हैं, पिछले दिनों की अगर हम बात कर लें, जो सुप्रीम कोर्ट ने तमाम बातें कही थी किसानों के मद्देनजर रखते हुए, वो भी हमारी आंखों के सामने थी। तो दोस्तों, इसे लेकर एक सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर आपको बताऊंगा दोस्तों, उससे पहले आप सीधे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपका इस वार्ता पर क्या विचार है। क्या आपके जहन में विचार आ रहे हैं, ये आप हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बता दें। और साथ ही आपसे मेरी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को भारी मात्रा में शेयर कीजिए ताकि ये सूचना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो बिना समय गवाए हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किस तरह से नए कृषि कानून के विरोध में शुरू हुआ किसानों का आंदोलन जैसे जैसे आगे बढ़ता नजर आ रहा है, वैसे वैसे इसके पीछे की सच्चाई जो है वो सामने आने लगी है। भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित मालविया ने ऐसी ही एक वीडियो को ट्वीट पर शेयर किया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक नारेबाजी चल रही है। उन दौरान की अगर हम बात कर रहे हैं, जिस समय ये वीडियो सामने आया था, ये वीडियो आपको बता दूं चिल्ला बॉर्डर का बताया जा रहा था, जिसमें 12 दिनों बाद हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किसान नेताओं से वार्ता के बाद इसे खुलवाया था। मालविया ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा था कि शर्मनाक किसान आंदोलन के नाम पर महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपशब्द बोल रही हैं। जी हां दोस्तों, जैसा आपने सुना, ये तमाम बातें सामने आ रही थी कुछ दिनों पहले की अगर हम बात कर लें। और अगर हम आज की ही बात कर लें तो एक सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दूं किस तरह से प्रतिबंधित खालिस्तान समर्थक संगठन सिख फॉर जस्टिस ने भारत के मुख्य न्यायाधीश को चिट्ठी लिखी है। जी हाँ, चिट्ठी में सिख फॉर जस्टिस ने लिखा है कि पंजाब को वो एक स्वस्थ राष्ट्र यानी अलग देश के तौर पर देखना चाहता है। इसके लिए 15 अगस्त को लंदन में जनमत संग्रह की शुरुआत होगी। दुनिया के किसी भी हिस्से में मौजूदा सिख इसमें भाग ले सकेंगे और बिना डरे अपनी राय दे सकेंगे। इससे यह भी समझ आ जाएगा कि दुनिया भारत के साथ जुड़े रहने पर पंजाब के भविष्य को देखती है। सिख फॉर जस्टिस ने स्वीकार किया है कि वो किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। आपको बता दूं कि इसी संगठन की एक और चिट्ठी दिखाई थी, आपको बता दूं, जिसमें सिख फॉर जस्टिस ने ये घोषणा की थी कि जो भी दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड में खालिस्तान का झंडा लहराएगा उसे 1,83,00,000 रुपए का इनाम के तौर पर दिया जाएगा। इसी संगठन ने पंजाब के किसानों को गणतंत्र दिवस की परेड के जवाब में एक ट्रैक्टर रैली निकालने को भी भड़काने की कोशिश की थी। ये बताने की लगातार कोशिश कर रहे हैं आपको कि खालिस्तान का जो समर्थन करने वाले संगठन है सिख फॉर जस्टिस का किसानों के हित और नए कृषि कानून से कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ किसान आंदोलन में घुसपैठ करने की और अपना एजेंडा चलाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा आपने देखा दोस्तों, किस तरह से ये तमाम बातें सामने आ रही हैं। आपको बता दूं कि किसान जो हैं वो सरकार की बात सुनने को बिल्कुल भी राजी नहीं है। ये तमाम बातें सामने आ रही हैं। किस तरह से आपने देखा होगा, जिन दौरान नारेबाजी चल रही थी उन दौरान कुछ तस्वीरें भी हमारी आंखों के सामने आई थी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आपको बता दूं कि किसान आंदोलन का कल 49वां दिन था। कल लोहड़ी का त्योहार भी था। लोहड़ी से नए फसल की शुरुआत होती है। इस दिन किसान अलाव जलाकर अच्छी फसल के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे किसान अलाव की जगह नए कृषि कानून की कॉपी जला रहे थे। जी हां दोस्तों, ये तमाम तस्वीरें हमारी आंखों के सामने आई थी। आपको बता दूं, दिल्ली में सिंघू बॉर्डर पर कल कुछ महिलाओं ने लोहड़ी पर गीत गाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक नारेबाजी करी थी। जी दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। जिस तरह से कुछ समय पहले हुआ था वही वार्ता ये कल नजर आई है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आपको बता दूं, किसान आंदोलन में ऐसे पहले भी हो चुका है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, दिसंबर महीने में इसी आंदोलन में कुछ लोगों ने इसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इन्हीं शब्दों का प्रयोग किया था। सुप्रीम कोर्ट ने किसानों की समस्या सुनने के लिए 4 सदस्यों की कमेटी जरूर बनाई है, लेकिन किसानों को यह मंजूर नहीं है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि किसान जो है वो सरकार से कतई भी राजी नहीं है, बिल्कुल भी बात करने को राजी नहीं है। ये तमाम बातें रोजाना वहां से सामने आ रही हैं। इसका मतलब ये है कि किसान आने वाले दिनों में आंदोलन को और तेज करेंगे। किसान आंदोलन में खालिस्तानी घुसपैठ की कड़वी सच्चाई सबसे पहले आपको बता दी जाए कि किस तरह से आप देख रहे हैं वो अपना एजेंडा चलाने की वहां पर कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दूं, आपको यह भी जानना चाहिए कि किसान आंदोलन में खालिस्तानी समर्थक गैंग की एंट्री हो चुकी है और इनका किसानों की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। ये केवल देश को तोड़ना चाहते हैं। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि किसान आंदोलन में कुछ खालिस्तानी घुस आए हैं और वो इंटेलिजेंस ब्यूरो के इनपुट्स के साथ इस पर एफिडेविट दायर करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये तमाम बातें सामने आ रही हैं। आपको बता दूं कि किस तरह से इंटरनेशनल पंजाबी फाउंडेशन का जो बैनर है वो लगा हुआ है किसानों के कैंप में।
साथ ही गुरचरण सिंह बनवैत की तस्वीर भी लगी है। गुरचरण सिंह बनवैत का नाम वर्ष 1986 में एयर इंडिया के एक प्लेन को क्रैश करने की साजिश में नजर आ रहा था। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपने सुना ये तमाम बातें वहां से सामने आ रही हैं। आपको बता दूं, किसान आंदोलन को खालिस्तानी हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों आपको याद होगा जब किसान आंदोलन में सिंगू बॉर्डर पर आंदोलन में शामिल लोगों से पूछा गया था, जब रिपोर्टर्स वहां पर गए थे, उन लोगों से जब पूछा गया था तो किस तरह से वहां पर रिपोर्टर्स के साथ जो बदतमीजी हुई थी, किस तरह से आपने देखा था, वो तमाम तस्वीरें हमारी आंखों के सामने थी। आपको बता दूं, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में किसान आंदोलन के बीच यह स्पष्ट था कि खालिस्तानी समर्थक ने विरोध प्रदर्शन को हाईजैक कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, कुछ समय पहले की हम बात कर रहे हैं और आपको नापाक अपने एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। कुख्यात इस्लामी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई प्रदर्शन के समर्थन में आगे आया नजर आ रहा था। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपने देखा था किस तरह से कुछ समय पहले की अगर हम बात कर लें तो जो पीएफआई है वो किस तरह से आगे आता नजर दिख रहा था। आपको बता दूं कि पीएफआई को इस्लामी चरमपंथियों के साथ संबंध के लिए जाना जाता है। खालिस्तानी समूह सिख फॉर जस्टिस ने भी विरोध प्रदर्शन के लिए समर्थन की घोषणा की थी। यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कैसे विज्ञापन दिखाई देने लगे थे उन दौरान की अगर हम बात कर रहे हैं, जिसमें लोगों से खालिस्तानी आंदोलन में शामिल होने का आग्रह किया जा रहा था। एसएफजे के संस्थापक गुरप्रवंत सिंह पन्नू ने उन किसानों के लिए $10 मिलियन की वित्तीय सहायता की घोषणा भी की थी, जिन्हें दिल्ली की यात्रा के दौरान किसी भी तरह का नुकसान हुआ है। दोस्तों ये तमाम बातें सामने आ रही हैं। किस तरह से आप देख रहे हैं, जैसे जैसे किसान आंदोलन आगे बढ़ता नजर आ रहा है, उसके पीछे की जो सच्चाई है वो आगे आते नजर आ रही है। हाल ही में आपको बता दूं, अपलोड किए गए एक वीडियो में पन्नू ने किसानों को उनके हुए नुकसान का डिटेल भेजने के लिए कहा है, ताकि उनका जो संगठन है राशि की क्षतिपूर्ति कर सके। ये तमाम बातें सामने आ रही है। इसके बदले में पन्नू ने खालिस्तानी आंदोलन में शामिल होने के लिए कहा था कि वह जनमत संग्रह के लिए वोट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। उनके संगठन में पंजाब को भारत से अलग करने की और सिखों के लिए राष्ट्रीय खालिस्तान बनाने की घोषणा की है। जैसे मैंने शुरू में ही आपको बता दिया, ये तमाम बातें, खालिस्तानी ताकतों को पाकिस्तान का भरपूर समर्थन मिल रहा था। वीडियो में पन्नू ने कहा था कि सिख फॉर जस्टिस ने पंजाब और हरियाणा के किसानों के लिए $10 मिलियन की घोषणा की है। यह धनराशि उन लोगों को दी जाएगी जो घायल हो गए हैं या दिल्ली जाते समय किसी भी नुकसान का सामना करना पड़ा है। उन्होंने किसानों से 30 नवंबर को सिखों के न्याय के लिए आह्वान करने को कहा था, जिस दिन सिख समुदाय के लोग प्रथम गुरु नानक देव जी की जयंती मनाएंगे। उन्होंने कहा कि 30 नवंबर को पंजाब जनमत संग्रह के लिए अपना वोट पंजीकृत कराएं। यह हिंद और पंजाब के बीच की लड़ाई है। खालिस्तानी एकमात्र रास्ता है। आपको बता दूं, ये काले कानून आपकी जमीन छीन रहे हैं। ये तमाम बातें वहां से सामने आ रही थी। किस तरह से आप देख रहे हैं कि जिस दिन पंजाब मुक्त हो जाएगा, कोई भी पंजाब में किसी भी किसान को जमीन पर कब्जा नहीं कर पाएगा। उल्लेखनीय है कि पाकिस्तानी प्रायोजित एसएफजे पहले इस बात का ऐलान कर चुका है कि वह खालिस्तान का समर्थन करने वाले पंजाब और हरियाणा के किसानों को $1 मिलियन की आर्थिक मदद करेगा। उन दौरान की अगर हम बात कर लें तो 23 सितंबर को सामने आई थी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एसएफजे ने कर्ज लेने वाले किसानों के बीच $1 मिलियन बांटने का ऐलान करके किसानों के विरोध प्रदर्शन का फायदा उठाने का प्रयास किया था। एसएफजे ने कहा था कि कोई भी किसान, चाहे वह किसी भी धर्म का क्यों ना हो, 1 से 8 अक्टूबर के बीच खालिस्तानी जनमत संग्रह के लिए 25 मतों का पंजीयन करा सकता है। जैसा आप देख रहे हैं दोस्तों, किस तरह से ये तमाम बातें सामने आ रही है। पहले तो नारेबाजी और फिर किस तरह से ये वार्ता सामने आई है। इसके बदले में उससे 5,000 रुपए का आर्थिक सहयोग भी मिलेगा। ये तमाम बातें सामने आ रही हैं जिससे वह अपना कर्ज चुका सकता है। ये जानकारी खुफिया एजेंसी को मिली है, इनपुट पर आधारित है। केंद्र सरकार के कृषि सुधार विधेयक को किसान की जमीन छीनने का उपनिवेशक एजेंडे बताते हुए एसएफजे के जनरल काउंसिल गुरप्रवंत सिंह पन्नू ने किसानों को मोदी सरकार के विरुद्ध भड़काने का प्रयास किया था। यहां तक कहना था कि मोदी सरकार पंजाब और हरियाणा के किसानों को लाचार करना चाहती है और एसएफजे ने इसमें हरियाणा के किसानों को भी शामिल किया था, क्योंकि वे हरियाणा को भी खालिस्तान का हिस्सा मानते हैं। चरमपंथी अफवाह फैला रहे हैं और हाल ही में पारित कानून किसानों की जमीन छीन लेंगे। खालिस्तानी समर्थक अभिनेता से नेता बने दीप सिंधु को भी इसी तरह के बेबुनियाद दावे करते हुए सुना गया था। वास्तव में कानून निजी कंपनियों या व्यापारियों द्वारा गलत व्यवहार करने से
किसानों को कोई तरह से सुरक्षा देते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा किस तरह से तमाम बातें आ रही हैं। रिपोर्ट के अनुसार कुछ किसान पहले ही नए कानून से लाभान्वित हो चुके हैं, क्योंकि इससे उन्हें व्यापारियों से विलंबित भुगतान निकालने में मदद मिलेगी। जैसा आप देख रहे हैं दोस्तों किस तरह से तमाम बातें सामने आ रही है। पहले तो नारेबाजी, उसके बाद ये वार्ता, किस तरह से आप देख रहे हैं वहां पर रोजाना कुछ ना कुछ ऐसी तमाम बातें सामने आ रही हैं। जैसे जैसे किसान आंदोलन आगे बढ़ता नजर आ रहा है, वैसे वैसे उसके पीछे की जो तस्वीरें हैं वो साफ होती नजर आ रही हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपसे मेरी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को भारी मात्रा में शेयर कीजिए ताकि ये सूचना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए नमो भारत न्यूज में। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।